पुरानी जो यादें हैं वो मुझे तंग कर रही हैं। ये कार्ड भी सही है। तो आपके पास पुरानी यादें आपको तंग कर रही होंगी। कोई न कोई ऑफ़र भी मेरे पास आ रही है और उस ऑफ़र के इंतज़ार में मैं बैठा हुआ था, तो वो ऑफ़र भी मेरे पास मतलब इसी हफ़्ते में आ सकती है कि जो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करेगी। उम्र का एक तकाज़ा होता है कि वो ढीला पड़ने के बाद बंदा ज़्यादा ढीला होता चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। आज की जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मेरी छोटी सी मोटिवेशन है या फिर मेरे प्रोग्राम का इंट्रो है, वो आप ही हैं। वैसे तो ये सारा प्रोग्राम आपके लिए होता है, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील करते हैं, अपने अंदर जोश और जज्बा फील करते हैं, पावर भी फील करते हैं। और जिन दिनों आप इतने मोटिवेट होते हैं, ये जोश और जज्बा फील करते हैं, अपनी पावर फील करते हैं, उन्हीं दिनों आपके पास अगर आप नोट करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा और फिर अच्छा होता चला जाएगा। आपकी मोटिवेशन, आपकी पावर, आपकी फीलिंग आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आती है और अच्छा अच्छा होने लग जाता है और खुद ब खुद होने लग जाता है। आप अपने लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी की छोटी सी फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पावर दे देती है। और इसके रिवर्स अगर इसका उलट देखें तो कभी अगर आप बोर फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो सब कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। हर चीज़ नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरे ये काम क्यों खराब हो रहे हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनकी बात से भी मुझे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपनी बातों से, अपनी चीज़ से, अपने रोज़गार से, अपने रिलेशनशिप से, समटाइम्स अपने बच्चों से, हर चीज़ से मायूस है। और अक्सर लोगों ने मुझे कहा है कि मेरा तो सुसाइड करने को मूड करता है। और उन दिनों में जब ये बात करते हैं और मैंने उनकी दूसरी चीज़ें देखी हैं, रीडिंग की है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इनका सारे के सारे काम उलट हो रहे हैं। ये जो फीलिंग है, चाहे वो पॉजिटिव हो तो आपके ऊपर असरअंदाज होती है और चाहे नेगेटिव हो तो भी असरअंदाज होती है। पॉजिटिव हो तो आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है, और नेगेटिव हो, जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई होती हैं उनको भी आप खो देते हैं और फिर कहते हैं मेरा तो कोई भी काम नहीं बनता। ये सब कुछ हमारा अंदर है। ये जो हमारा अंदर है, कभी हम अपने अंदर से अपने आप को खुद तोड़ रहे होते हैं, खुद ब्रेक कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें खराब कर रहे होते हैं, और कभी कुछ लोग हमें मायूस कर रहे होते हैं। अब ये 50-50 हो गया कि लोग भी मायूस करते हैं और हम खुद भी टूटते हैं। अब हम इनमें से दोनों काम सही कर सकते हैं। देखें ना, जो अपनी फीलिंग है उसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तो रोक सकते हैं, उनको पॉजिटिव किया जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है, तो हमारे 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अब जो लोग आके हमको डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम कैसे रोकें? लेकिन इनको भी रोका जा सकता है, और वो है आर्ट ऑफ अनबॉदर्ड, कि आपको आपके ऊपर किसी का कोई असर ना हो। ये आपको एक छोटी सी दीवार बनानी पड़ती है अपने चारों तरफ, कि आपको अगर कोई बोलता भी है तो हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, तो वो वाली टेक्निक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। आपने सुना, वो आपके दिमाग में नहीं गई, आपके दूसरे कान से निकल गई। और अगर आपने वो सुना और अपने दिमाग में ले गए, और दिमाग के साथ साथ वो आपके पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है,
और वो असरात जो उसने आपको डिलीवर किए हैं, उसने दिए हैं, वो आप पूरी बॉडी में, आपके चेहरे पे, आपके हाथों में, पैरों में, और फिर आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में, आपके घर में, हर जगह वो नेगेटिविटी फैलती चली जाती है। तो आपको अगर कोई कहता है तो अपनी बाउंड्रीज बना लीजिए, उस बाउंड्रीज को कोई भी क्रॉस ना कर सके। आपको पता है आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप, आपका काम, आपका घर, और उसका कीमती होना भी आपको अच्छा लगता है, तो उनको आप बॉदर नहीं होने दें, उसको डिस्टर्ब नहीं होने दें। और डिस्टर्ब ना होने की सबसे बड़ी पावर जो है वो आप ही के पास है। अब जरा सुनिए, मैंने आपको कहा कि आप अपने थॉट्स कंट्रोल करेंगे तो 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और इसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनके थॉट्स को अपने दिमाग के अंदर नहीं लेंगे तो 50% प्रॉब्लम वो भी खत्म हो जाएगी। इसका मकसद है कि आप 100% सही हो सकते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि आप 100% सही हो सकते हैं तो इस पे काम क्यों ना करें। हम काम करना शुरू कर दें अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज खुद बना लें कि कोई हमारे ओरा को, हमारे चक्रा को, हमारे थॉट्स को डिस्टर्ब ना कर सके। हम आयरन मैन बन जाएं, आयरन वुमेन भी बन जाएं। और जब हम आयरन मैन और आयरन वुमेन बन जाएंगे तो वो सब लोग बहुत ज्यादा मायूस होंगे, और ये जो मायूस लोग हैं वो ये चीज जो वो हमें देना चाह रहे थे, ये हम उनको वापस कर सकते हैं, उनको दे देंगे। तो मजबूत बन जाइए, अच्छे बन जाइए, चीज़ें अच्छे करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत हसीन है, और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी को इसी तरीके से खूबसूरती से निभाते रहिए, चलाते रहिए, और ये चलती रहेगी और आपको खुशियाँ देती रहेगी। बात सिर्फ आपकी खुशियों की नहीं है, बात आपके साथ जुड़े लोगों की खुशियों की भी है। तो सबको खुश रखें, सबको खुश रखें, लेकिन अपने ऊपर किसी किस्म की नेगेटिविटी बाहर से ना आने दें। जी जनाब, तो ये आज की छोटी सी मोटिवेशन थी। तो अब हम चलते हैं अपने रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहेगा। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? टाइम हुआ है आपकी रीडिंग का। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? और मेरे लिए तो पिछला हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था, उससे पहले वाला भी हफ्ता बहुत अच्छा था। जैसे जैसे मैंने रीडिंग्स की हैं अपनी से हमारा टॉरस की रीडिंग की है, वैसे वैसे ही मुझे नज़र आ रहा है। और लोग मुझे इनकरेज भी करते हैं, और जो टॉरस है वो मुझसे रब्ता भी करते हैं कि हम भी टॉरस हैं, हम भी टॉरस हैं। बहुत खुशी होती है उनसे मुलाकात करके। लोग तो दूसरे भी आते हैं, ज़ाहिर बात है कि सिर्फ टॉरस नहीं आते, लेकिन लोग ख़ास तौर पे बताते हैं मुझे आके कि हम भी टॉरस हैं। ओके, हम देखते हैं ये हफ्ता हमारे लिए कैसा रहता है, ये हफ्ता टॉरस के लिए कैसा रहता है। ये देखते हैं, ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है, और ये कुछ इसकी बेस है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये आपकी फीलिंग है, ये आपके लिए आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये कुछ नए आइडियाज़ हैं आपके, और अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड है, कम्पिटिटिव कार्ड है। कम्पिटिटिव कार्ड होने चाहिए खामोशी से, और चुपके से बैठ के हम जिंदगी को नहीं गुजार सकते जब तक मुकाबला ना हो, ज़िंदगी में भाग दौड़ ना हो, तो जिस ज़िंदगी का वो मज़ा नहीं आता। मुझे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी लग रही हैं, और कुछ चीज़ें अच्छी लग भी रही हैं। मैं दोनों डिस्कस करता हूँ। ये देखिएगा कार्ड 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वांड्स में बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है आपके कंधों पे, हद से ज़्यादा बोझ आ जाता है। ये बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव कार्ड है, और ये इस हफ्ते की स्टार्ट में आया है, लेकिन ये मुझे मशवरा भी दे रहा है। मगर मेरी मजबूरी है कि जो बोझ मैंने अपने सर पे लिया हुआ है, या टॉरस में को के सर पे जो बोझ मौजूद है, वो मेरी मजबूरी है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैंने कुछ काम ज़्यादा ही सर पे ले लिया है। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोगों को मुझे फैसिलिटाइज करना था। मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ कि जिसकी वजह से मेरे जो बच्चे हैं, दो बेटे मेरे, वो भी मेरे साथ काम करते हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो, उनके काम डिस्टर्ब ना हो। दोनों की अपनी अपनी एजेंसियाँ हैं, अपने अपने काम हैं, तो वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन वो दोनों मिलके मेरे साथ काम करते हैं। जो मेरा वाला जो काम है वो हमारी पूरी फैमिली को फीड करता है, यानी कि
हम उससे अपने घर को आराम से सुकून से चलाते हैं, फीड करते हैं, हमारा किचन उसी से चलता है। तो वो मेरे साथ काम करते हैं, उनको मैंने अलग अलग जिम्मेदारी दी हुई है, काम करते हैं। मगर ये महीना है रमज़ान का, तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उनको टाइम बहुत कम होता है। तो उस वजह से मैंने उन दोनों के ऊपर से थोड़ा सा उनको रिलैक्स दिया हुआ है कि भाई आप लोग अपने काम करो और रिलैक्स से करो, सुकून से करो। तो वो जो काम वो कर रहे हैं, तो वो सारा काम मेरे कंधों पे आ गया है। तो ये जो आग लगी हुई है मेरे कंधों पे, जो बोझ है, ये वो फील कर रहा है। अच्छा, जितनी आग यहाँ पे नज़र आ रही है, इतना मैं फील नहीं कर रहा, इतना बोझ नहीं है, ठीक है, लेकिन बोझ है अपनी जगह और ज़्यादा है। अब कुछ ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि किसी और के लिए मैंने कुछ काम ऐसे किए कि वो खुद हैरान थे कि कहने लगे, पापा आपने ये कैसे कर लिया? कैसे हो सकता है कि आपने इतने सारे काम आप एक ही दिन में करके आ गए? उन्होंने खुद मुझे इनकरेज किया था कि पापा ये कैसे हो सकता है, ये हम तो नहीं कर सकते। तो इस किस्म की चीज़ है, तो फिर उसको बोझ कह सकते हैं। बहरहाल वो बोझ मैंने खुद अपने सर पे लिया है, और वो लोग बोझ अपने सर पे लेते हैं, कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो मैं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अभी भी जो रिकॉर्डिंग पे मैं आया हूँ इस पे, और रिकॉर्डिंग जो आप सुन रहे हैं, तो ये मैं मतलब फ्रेश होके नहीं कर पा रहा। मैं रात को 3 बजे 4 बजे सोया हूँ, और सुबह को फिर आपको पता है कि रोज़े के जो मामलात होते हैं, जो इफ्तार के हमारे मुसलमानों के घरों में होते हैं, तो फिर वो सुकून वाली नींद आ भी नहीं पाती और नहीं कर पाते। तो फिर मुझे यहाँ पर भी आना था, तो यहाँ पर भी आया हूँ, रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। तो ये अपनी जगह बोझ है, लेकिन मेरी फीलिंग, मेरी पावर इसको कहती है कि आप कर जाओगे, और मैं कर रहा हूँ। और ये हफ्ता ये कह रहा है कि आपका बोझ चलता रहेगा। ये हफ्ता नहीं, बल्कि मैं अगर कहूँ तो अगला हफ्ता भी चलेगा, यानी कि पूरा महीना रमज़ान का ये बोझ मेरे पास चलता रहेगा। ये कार्ड मुझे थोड़ा सा मशवरा दे रहा है, ये इसमें रुकावट के तौर पे आ रहा है। ये कह रहा है कि अपने रिसोर्सेज जो है ना, उसको जगल करो। अगर आप, ठीक है, अब रिसोर्सेज, अब मैं आपको बताऊँ रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, कि मेरे पास कुछ लड़के काम करते हैं, उनका काम नहीं था इस हफ्ते, तो उनको रिलैक्स किया हुआ था, उनको मैंने कहा हुआ था कि आप अपने अपने काम कुछ और कर सकते हो तो कर लो, मुझे ज़रूरत फ़िलहाल आपकी नहीं है। इसका मकसद नहीं कि उनकी सैलरीज़ नहीं चल रही या उनकी तनख्वाह रोक दी गई है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको मैंने रिलैक्स किया हुआ कि अपनी ज़िंदगी चलाओ। तो ये कार्ड कह रहा है कि अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करो, यानी कि वो जिनको मैंने रिलैक्स दिया हुआ है उनको अपने साथ शामिल करो। शामिल करने के बाद फिर आप अपना बोझ थोड़ा सा कम कर लो, अपने आप को कुछ बेहतर कर लो। तो ठीक है भाई, ये आपका अच्छा मशवरा है और मैं ऐसा कर लेता हूँ। ये वाला कार्ड इसकी बेस है, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये इसकी बेस का मकसद है कि मेरे पास ये काम 5 ऑफ स्वॉर्ड इस वक्त आया नहीं है। ये कह रहा है कि कुदरत आपको सपोर्ट किए जा रही है, कुदरत ने आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। इससे पहले कि आप थक जाओ, बैठ जाओ, और कुदरत भी बोले कि भाई थोड़ा सा अपने आप को संभाल लो, अपनी सेहत का भी ख्याल करो, दूसरी चीज़ों का भी करो, तो आपको थोड़ा सा संभल के काम करना होगा। ओके जी, टैरो कार्ड्स के मशवरा मैं मान लेता हूँ, और बच्चों को बुला लेता हूँ दूसरों को कि भाई आओ मेरे साथ सपोर्ट करो। 10-15 दिन रिलैक्स कर लिया, बहुत कर लिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो कार्ड है, ये क्लियर सेलिंग का कार्ड है। ये असल में कारोबार का, बिजनेस का कार्ड होता है। ये पास्ट में आया है, और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड का मकसद है कि आपकी ज़िंदगी माजी में हाइप पे बहुत सुकून से चलती रही है, बहुत सुकून से चलती रही है, चीज़ें आपके पास बहुत सुकून से होती रही हैं। ये कार्ड किसी और चीज़ के लिए आया, ये तो अच्छा कार्ड नहीं है, ये मायूसी का कार्ड है। जी बिल्कुल ऐसा था, ऐसा है जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मुझे कुछ लॉस्ट हो रहा है, पास से कुछ पुरानी जो यादें हैं वो मुझे तंग कर रही हैं। ये कार्ड भी सही है। तो आपके पास पुरानी यादें आपको तंग कर रही होंगी, और वो बार बार आ रही होंगी। मैंने उसको, उस वाले जो यादों का जो चैप्टर है उसको बिल्कुल अलग करके रखा हुआ है। इनको मैं अपने ऊपर तारी नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानी ज़िंदगी है, उसमें इन दिनों में जो हालात वाक़यात रमज़ान में हुआ करते थे, और अगर कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है, अब पिछले रमज़ान में था और अब नहीं है, तो फिर आपको उसकी याद आती है। तो ये वाली याद मेरे पास है, ये पुराना प्लास्ट मेरे पास मौजूद है, और प्रेजेंट में ये वाली चीज़ आप मेरे पास आ रही है। ये वाला जो कार्ड है, ये बड़ा आलीशान कार्ड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन का कार्ड है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास नियर फ्यूचर में कोऑपरेशन आ रहा है, और मुझे उस कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अब वो कोऑपरेशन 2 सूरतों में आ सकता है। एक तो वो जो मैंने यहाँ पर फैसला किया है कि किसी को बुला लूँ कि भाई आ जाया करो और मेरी हेल्प कर लिया करो, थोड़ा सा मेरा साथ दे दिया करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे अकेला काम करना पड़ता है, लेकिन एडमिन के काम बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसमें
मुझे किसी की हेल्प ले सकता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन मैं किसी और से करा सकता हूँ। अब रीडिंग मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता तो वो मुझे ही करनी होती है, और करती हैं, मेरी वाइफ भी करती हैं, लेकिन मुझे करनी पड़ती है ज़्यादातर लोगों की। तो फिर वो मैं उसमें किसी को साथ इतना शेयर नहीं कर सकता, जो कि ये माज़ी वाली चीज़ ज़्यादा आ रही थी, जहाँ यहाँ पे कर सकता था, यहाँ पे मैं अब इतना रीडिंग को मजबूत नहीं समझ पाता किसी की, तो इसलिए मुझे खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ता है। तो रीडिंग तो मैं ही करता रहूँगा और मैं ही उसमें आगे रहूँगा, लेकिन मुझे दूसरे कामों में, एडमिन के कामों में, भाग दौड़ के कामों में लोगों को किसी न किसी को शामिल करना होगा। ये वाला कार्ड मशवरा दे रहा है, और ये कह रहा है कि आपके पास वो जो चीज़ है वो आ रही है। एक और चीज़ जो इसमें नज़र आ रही है थ्री ऑफ वांड्स में, थ्री ऑफ वांड्स का मकसद है कि कोई न कोई ऑफ़र भी मेरे पास आ रही है, और उस ऑफ़र के इंतज़ार में मैं बैठा हुआ था, तो वो ऑफ़र भी मेरे पास मतलब इसी हफ्ते में आ सकती है, कि जो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर करेगी। मैं इस वक्त बिल्कुल ऐसे अपनी रीडिंग करने बैठ गया हूँ। ये सब टॉरस की रीडिंग है, ये सब टॉरस की रीडिंग है कि आपके पास कोई ना कोई चीज़ अच्छी आने वाली है। ये देखिएगा भाई कार्ड, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ मी, ये मेरी फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस मैं क्वीन हूँ। क्वीन क्यों होते हैं मैं आपको बता दूं, किंग क्यों होता है और क्वीन क्यों होता है। बहुत सारी चीज़ों में मैं क्वीन इसलिए हूँ कि मैंने आपको बताया कि यही जज्बा है ना कि भाई मेरे बच्चे कर सकते हैं, मगर मैंने कहा नहीं भाई आप अपना काम करो, मैं कर लूँगा। तो ये माँ वाली फीलिंग है। इसके बाद मुलाजिम है मेरे पास, तो उनको मैंने रिलैक्स दे दिया कि भाई आप भी अपने अपना काम करो सुकून से, 10-15 दिन रमज़ान में इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो और वो सारा बोझ मैंने दे दिया। ये कौन करता है? ये माँ करती है। ये माँ वाली फीलिंग होती है, क्वीन वाली फीलिंग होती है। तो ये क्वीन वाली फीलिंग मेरे अंदर है, तो ये बता रहा है कि आपके अंदर क्वीन वाली फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अच्छा कार्ड है। ये वाला जो कार्ड है सेवन ऑफ कप्स का कार्ड, ये मेरी फैमिली की फीलिंग है, और ये कह रहा है कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके मुताबिक आप अपने काम करते हुए चले जा रहे हो। अच्छा, मुझे पता है कि मैं जैसे ही ढीला पड़ूंगा तो फिर चूँकि उम्र का एक तकाजा होता है कि वो ढीला पड़ने के बाद बंदा ज़्यादा ढीला होता चले जाता है। तो जितना उसको रेजिस्ट करता है और ढीला नहीं पड़ता, उतना देर से वो थकता है और देर से हार मानता है, या देर से रिटायर होता है, या देर से बुढ़ा होता है, या देर से अल्लाह न करे कोई बीमारी या कोई चीज़ वो देर से होती है। तो फिर मेरे अंदर मुकाबले वाली पावर्स है, तो वो मैं मुकाबले करता हुआ आ रहा हूँ। आपके अंदर भी मुकाबले वाली पावर है। आप थोड़ी सी अपनी प्रायोरिटीज़ को आपको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला कार्ड कह रहा है अपनी प्रायोरिटीज़ को थोड़ा सा चेंज करो। येस आई एम रेडी, मैं चेंज करने को तैयार हूँ। ये वाला कार्ड मेरी सोच है कि मेरी सोच के मुताबिक कि न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन आपके पास मौजूद है, आपके जहन में मौजूद है, उसको एक्टिवेट करो। उसको जितना आप एक्टिवेट करोगे, वो चीज़ों को आपके लिए, आपके साथ और अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएगा। तो ये न्यू आइडिया का एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ये नया रास्ता दिखाता है, नई चीज़ बताता है। और ये वाला जो कार्ड है द स्टार का कार्ड, अल्टीमेट वीकेंड का कार्ड है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, A1, और ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा करता है आपके साथ। तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। और इत्तेफाक से जब ये वाला कार्ड आया था और ये वाला कार्ड आया था तो मैं बहुत मायूस हुआ था। ये तीनों कार्ड जो है ना मायूसी के कार्ड थे, तो मैं बहुत मायूस हुआ था। लेकिन कार्ड निकालते वक्त जब मायूस था, जब मैं इसकी रीडिंग पे आया और मेरे पास मुख्तलिफ जो चीज़ें आती रहीं, थॉट्स आते रहे, और वो थॉट्स मेरी स्टोरी को बिल्ड करते रहे, तो फिर मैं मजबूत हो गया और अच्छा हो गया। लेकिन पहले मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, या वो प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन काम ज़्यादा ज़रूर है मेरे पास। ओवरऑल अच्छी रीडिंग है, बेहतरीन रीडिंग है टॉरस आपकी, और इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा आप ये हफ्ता भी निकाल लेंगे। और पिछला हफ्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, आगे भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैं निकाल रहा हूँ आपके 3 सवालों के जवाब। आप 3 सवाल सोचें, मैं उनका जवाब आपको दे रहा हूँ, और इसको आप विश कार्ड भी समझ सकते हैं। अभी मैं दे रहा हूँ आपको। सवाल नंबर 1 का जवाब, सवाल नंबर 2 का जवाब, सवाल नंबर 3 का जवाब। ओके जी, सवाल नंबर 1 ये बता रहा है, सवाल नंबर 1, जी जनाब आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपके पास प्रॉब्लम भी आएंगी, प्रॉब्लम के बाद आपका काम इंशाल्लाह हो जाएगा। ये यस का कार्ड है। सवाल नंबर 2, पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पैसों का कार्ड है, सपोर्ट का कार्ड है, अपनी कुर्सी हासिल करने का कार्ड है, ट्रांसफ़र का कार्ड है, प्रमोशन का कार्ड है, जो भी कहा जाए, ये कार्ड वो वाला कार्ड है, और यस का कार्ड है, हाँ आपका काम हो जाएगा। तीसरा कार्ड भी बड़ा ज़बरदस्त है, रीयूनियन का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, और इसके अलावा शादी का कार्ड है। जो भी आप समझें, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत सुपर डुपर कार्ड है। A1 कार्ड है, तो आपका काम भी हो जाएगा। तीनों कार्डों ने बताया कि आपका काम हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।